हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ ऐसा था। सोनल को अपूर्वा के नेक पे वो लव बाइट का निशान देख के अंदर से एकदम ज़्यादा परेशानी हो रही होती है। ये मन में वही ख्यालात चल रहे होते कि खुशी और वो अंदर क्या कर रहे थे। लोगों ने किस कर लिया, लव बाइट कर लिया, उसे एकदम जेलेसी गुस्सा आ रहा होता है। आंटी को उसने उनके रिलेशनशिप के बारे में जस्ट मनाया होता है, तो ये रिलेशनशिप में कोई आँच ना आए इसलिए आंटी को बातों में मनाई रखती है और ध्रुवा को अंदर ले जाने के लिए आयशा को इशारे करती है। लोग भी फटाफट अंदर भाग जाते हैं। आयशा और सोनल आंटी को बातों में मनाए रखते हैं। को वो चीज़ें नोटिस नहीं हो पाती इस वजह से। बातें करते करते सोनल को अंदर से बहुत हर्ट हो रहा होता है। वो आंटी को बोलती है कि मुझे ज़रा काम है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए ऐसे बहाना बोल देती है और वहाँ से निकलने लगती है। कि मोम उसे रोकने की कोशिश करती है, बेटा कुछ खा के जाओ, अब ऑर्डर किया इतना। सोनल नहीं रुकती। उसका फेस एकदम सैड हो गया होता है और ये देख के खुशी को तो सारी बात समझ में आ रही होती है। सोनल वहाँ से निकल जाती है और बहुत ज़्यादा सैड होती है। खुशी, आयशा, अपूर्वा तीनों भी अपूर्वा की मोम से मिलते हैं, बहुत बातें करते हैं और फिर अंदर के रूम में चले जाते हैं और डिस्कस करते हैं, यार आज तो बहुत बुरा हुआ। खुशी बोलती है, यार सोनल ना अंदर से बहुत हर्ट हुई है, बट ना कुछ बता नहीं रही, कुछ दिखा नहीं रही। आयशा बोलती है, ठीक ही है ना, उसने भी वैसे हरकतें की है तो शी डिज़र्व दिस ना। अपूर्वा बोलती है कि नहीं यार, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा उसे ऐसे पेनफुल फील करा के। और ऐसे बोल के अपूर्वा सोनल को फ़ोन ट्राई करती है, बट सोनल उसका फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रही होती, बार बार कट कर देती है। तो अपूर्वा उसे मैसेज करती है, प्लीज़ फ़ोन उठाओ। तो वो सीन करके कुछ रिप्लाई नहीं करती है। अपूर्वा फिर से फ़ोन ट्राई करती है। आयशा उससे फ़ोन छीन लेती है और बोलती है वो नहीं उठाएगी, मेरी बहन है ना, मुझे पता है। वो सोनल को कॉल करती है। सोनल थोड़ी सैड होती है, उसे लगता है कि अपूर्वा का ही कॉल है, बट वो देखती है तो आयशा का कॉल होता है, तो वो फर्स्ट रिंग में उठा लेती है। आयशा सोनल को बोलती है कि हम लोग सब मूवी देखने के लिए जा रहे हैं थिएटर में, तुम भी आ रही हो क्या? तो सोनल बोलती है नहीं, मुझे नहीं आना, मेरा मूड ऑफ है। तो आयशा बोलती है, अगर ऐसे अकेले रहोगी तो और मूड ऑफ रहेगा ना, फ्रेंड्स के साथ मिक्स हो जाओगी तो फिर ज़रा मूड अच्छा हो जाएगा तुम्हारा, चलो आओ तुम। तो सोनल बोलती है, वहाँ पे अपूर्वा भी है, मैंने उसे भी इनवाइट किया है। तो आयशा अपूर्वा की तरफ देखती है और बोलती है, नहीं नहीं, करूँ क्या उसे भी इनवाइट? तो सोनल बोलती है, नहीं अच्छा हुआ, उसे ना बिल्कुल मत बुलाना, तो ही मैं आऊँगी। तो आयशा बोलती है कि हाँ ठीक है, उसे नहीं इनवाइट करते, ठीक है तुम जल्दी आ जाओ, मैं एड्रेस सेंड कर रही हूँ, उस एड्रेस पे पहुँच जाना 20 मिनट्स में। तो सोनल बोलती है ओके। आयशा फ़ोन काट देती है और अपूर्वा को बोलती है, यार अपूर्वा ये तो तुम पे फुल ऑन फायर है, तुम तो गई आज। तो खुशी बोलती है, अपूर्वा भी कम थोड़ी ना है, यूँ मना लेगी सोनल को, है ना अपूर्वा? तो अपूर्वा बोलती है, यार पहले सिचुएशन देखते हैं, क्या बोली वैसे आयशा वो? तो आयशा बोलती है, यार सबको इनवाइट करने बोला उसे, तुम्हें छोड़ के, फिर तो आज मैं सच्ची में गई काम से। तो आयशा बोलती है, ओके ओके सुनो, मैं सबको इनवाइट कर रही हूँ, हम लोग 20 मिनट्स में वहाँ पे जाते हैं रेडी होके। तो अपूर्वा बोलती है, हाँ ठीक है। नहीं, मैं वो खाना ऑर्डर किया होता है वो आ जाता है। तो उनकी मॉम बोलती है, नहीं नहीं पहले खाना खा के जाओ। वो सब एकदम फटाफट से खाना खाते हैं और अपूर्वा बोलती है, चलो चलो जल्दी चलो, लेट हो जाएगा। तो खुशी बोलती है, अरे कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रही है। अपूर्वा की मॉम भी ये देख के हंसने लगती है। तो अपूर्वा बोलती है, वैसे मॉम आप सोनल के साथ आज, आपको उस पर गुस्सा आ जाता ना? तो अपूर्वा की मोम सारी बात अपूर्वा को बता देती है, वह की जो सोनल ने उन्हें हेल्प की होती है, उन्हें मेच्योरिटी से बात की होती है उनसे। तो ये सुन के खुशी और आयशा को भी अच्छा लगता है, अपूर्वा को भी बहुत अच्छा लगता है, अंदर से उसे बहुत प्राउड फील होने लगता है, बहुत अच्छा फील होने लगता है कि सोनल उनके रिलेशनशिप के लिए इतने एफर्ट्स ले रही है। अपूर्वा एकदम ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, खुश होती है सोनल की ये बातें सुन के, सोनल ने ऐसे किया ये सुन के। खाना खाने के बाद फिर से एकदम अंदर के रूम में चली जाती है और एकदम अच्छे से रेडी होती है, डार्क ब्लू डेनिम जैकेट पहन के, डार्क ब्लू जीन्स, वाइट स्पेगेटी, हाई बो, कमाल लग रही होती है। आयशा और खुशी भी उसे देखते हैं और बोलते हैं, अरे बाप रे आज तो एकदम बॉम लग रही हो यार, इतनी तैयारी। पूर्वा थोड़ी सी ब्लश होती है और बोलती है, चलो चलो, अरे लेट हो गया तो सोनल को वेट करना पड़ेगा ना। तो आयशा भी बोलती है, हाँ चलो। और उसने सबको कॉल किया होता है, उन लोगों को पूछती है कि तुम लोग आए क्या? मनीष, नीरज, कुणाल, इन लोगों को तो घूमना ही होता है।
तो एकदम टाइम पे पहुंच जाते हैं। प्रणव भी हाफ डे लेके एकदम टाइम पे पहुंच जाता है। अपूर्वा और खुशी भी वहाँ पे आ जाते हैं। सोनल वहाँ पे कुणाल उन लोगों से बात कर रही होती है। प्रणव तो ऑलरेडी वहाँ पे होता है। अच्छा उसे देख के एकदम खुश होती है और हक कर लेती है। और अपूर्वा तो एकदम सोनल के ख्यालों में खोई हुई होती है। उसे बहुत अच्छा फील होता है अंदर से। सोनल ने उसकी मॉम को इतना कन्विंस किया, इतना रिस्पेक्ट किया। तो वो उसके पास देख के ऐसे स्माइल कर रही होती है, बड़ी मीठी सी प्यारी सी। और सोनल अपूर्वा को देख के एकदम तीखी मिर्ची बन गई होती है, एकदम गुस्से से उसकी तरफ देख रही होती है। उसे खुशी भी उसके बाजू में ही होती है, तो ये देख के सोनल को और आग लग रही होती है। सोनल आयशा को बोलती है कि तुमने इसे क्यों लाया, मैंने मना किया था ना। तो आयशा बोलती है रहने दो ना यार, फ्रेंड है। सोनल बोलती है तुम्हें पता है ना क्या मसला है, फिर भी पर ये यहाँ पे रहेगी ना, मैं नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो नीरज सिर्फ इतनी बात सुनता है और बोलता है तुम कहाँ पे जा रही हो, तुम क्यों जा रही हो यार, मत जाओ ना प्लीज़। ऐसे बोल के नीरज सोनल का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि मत जाओ ना यार, कितना मज़ा आएगा यहाँ पे। वीर सिंह बहुत मस्त मूवी निकली है यार, रुक जाओ ना। नीरज ने उसका हाथ पकड़ा हुआ होता है सोनल का, ये देख के पूर्वा का अच्छा खासा एकदम प्यारा मूड ख़राब हो जाता है। वहाँ पे आती है और नीरज से सोनल का हाथ छुड़ाती है और खुद पकड़ लेती है और बोलती है सोनल रुक जाओ ना, सच्ची में बहुत अच्छी मूवी है। तो सोनल अपना हाथ अपूर्वा से छुड़ाती है और नीरज की तरफ देखती है और बोलती है बस तुम बोल रहे हो ना इसलिए मैं रुक रही हूँ। तो ये ड्रामा देख के खुशी को और आयशा को बहुत हंसी आ रही होती है। तब तक नीरज, प्रणव, कुणाल ये लोग बोलने लगते चलो जल्दी चलो, मूवी स्टार्ट होने वाली है। फिर आयशा भी बोलती है हाँ चलो जल्दी जाते हैं। फिर वो लोग निकल पड़ते हैं मॉल के अंदर। टिकट काउंटर के यहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे भी बहुत भीड़ होती है। तो नीरज बोलता है हम लोग खाने के लिए वहाँ पे देखते हैं पॉपकॉर्न्स वगैरह, तुम लोग यहाँ पे लाइन लगा लो और टिकट ले लो। आयशा बोलती है हाँ ये बेस्ट है, जाओ जाओ जल्दी जाओ। तो सोनल नीरज को बोलती है कि जल्दी आना, हाँ आई एम वेटिंग फॉर यू। नीरज के मुंह पे भी एकदम अलग सी स्माइल आती है। वो बोलता है कि हाँ हाँ बस यू गया और यू आया। पूर्वा को ये देख के जेलसी तो हो रही होती है, बट उसे पता होता है कि सोनल ये जानबूझ के कर रही है। तो वो धीरे से बोलती है कि हमारे लिए भी कभी वेट कर लिया करो। तो सोनल उसकी तरफ ऐसे घूर के देखती है। तो अपूर्वा बोलती है खुशी हमारे लिए भी कभी वेट कर लिया करो ना। खुशी बोलती है यार आपके लिए तो हम लाइफ टाइम वेट कर लेंगे। खुशी को देख के सोनल का फिर से मूड एकदम और ज़्यादा गुस्से वाला हो जाता है। वो बोलती है हो गया होगा तो चलो, लाइन आगे बढ़ रही है। आयशा को तो ये कॉमेडी देख के बहुत हंसी आ रही होती है, वो तो मज़े उठा रही होती है पूरे। वहाँ पे एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची होती है, उसकी मम्मी भी टिकट के लिए लाइन में खड़ी होती है। वो थोड़ा सा रो रही होती है कि मम्मी मुझे उठा के ले, और उसकी मम्मी लाइन में होती है तो उसे बोलती है बेटा थोड़ी देर चुप रहो ना, टिकट निकालनी है। तो अपूर्वा उस छोटी सी क्यूट सी बच्ची को गोद में उठा के लेती है। उसकी मॉम अपूर्वा को बोलती है थैंक यू। वो छोटी बच्ची भी रोना चुप कर देती है और अपूर्वा के साथ घुल मिल जाती है। और ऐसी अपूर्वा उसे खिला रही होती है, हैप्पी कर रही होती है वो छोटी बच्ची को। थोड़े टाइम के बाद अपूर्वा उसे एक चॉकलेट देती है कैडबरी, और दूसरी वाली देती है कैडबरी और एक रोज़ देती है और बोलती है एक तुम रख लो और एक ना उस दीदी को जाके देना। ये रोज़ और दूसरी वाली कैडबरी है ना, वो जो सामने दीदी दिख रही है ना, दे देना। तो वो बच्ची भी एकदम हंसती है और बोलती है हाँ हाँ दीदी अभी लेके आ रही हूँ मैं। और उसे ये भी बोलना कि ब्लैक में बहुत खूबसूरत लगती है। तो वो लड़की बोलती है ठीक है दीदी, और वहाँ से भाग भाग के जाती है सोनल के पास। सोनल थोड़ी ही दूर होती है, एकदम खुशी अपूर्वा के पीछे होती है और उसके बाजू में सिर्फ सोनल होती है। तो वो लड़की सोनल को, छोटी बच्ची सोनल को चॉकलेट और रोज़ देती है। सोनल पूछती है किसने दिया है ये, तो वो छोटी बच्ची अपूर्वा की तरफ इशारा करती है। तो अपूर्वा भी एक क्यूट सी स्माइल देती है और सोनल की तरफ बढ़ती है। सोनल अपूर्वा को बहुत गुस्से वाले एक्सप्रेशंस दे रही होती है। अपूर्वा फिर भी आगे बढ़ती है और बोलती है काले लिबास में चांद सी लगती हो, हाथों में लाल गुलाब पकड़े कमाल लगती हो, और अगर आ जाए आपके नाक पे गुस्सा तो माँ कसम बवाल लगती हो। खुशी भी बाजू में ही होती है तो अपूर्वा की शायरी सुन रही होती है। वो तो एकदम इम्प्रेस हो जाती है, तालियां बजाने लगती है। सोनल को भी बहुत अच्छा लगता है, इम्प्रेसिव। बट वो गुलाबी देख रही होती है जो अपूर्वा ने दिया होता है। वो ऐसे अपूर्वा के सामने लेती है, उसके सारे पंखुड़ियाँ तोड़ती है और डस्टबिन होता है वहाँ पे पास में, वहाँ पे डाल के आ जाती है।
इतने में वो छोटी बच्ची को के मॉम को टिकट मिल जाती है, तो वो अपूर्वा को थैंक यू बोलती है इतने देर वो बच्ची को संभालने के लिए, और वहाँ से उसे लेके जाती है। अपूर्वा इन लोगों का भी नंबर आ जाता है, वो लोग भी टिकट लेते हैं, और वहाँ पे नीरज वो लोग रुके होते हैं, प्रणव सब के पास जाते हैं, तो सोनल नीरज को वो चॉकलेट दे देती है, तो अपूर्वा ने उसे दिया होता है। ये देख के अपूर्वा को थोड़ा सा अंदर से गुस्सा आता है, जेलस फील होता है। अपूर्वा का ये गुस्सा देख के खुशी बोलती है कि यार ये तो तुम्हें इजीली माफ़ नहीं करने वाली। तो अपूर्वा बोलती है हाँ यार जाहिर सी बात है, तो लव बाइट और फैली हुई लिपस्टिक ना मुझे बहुत महंगी पड़ने वाली है, मुझे अभी से ही समझ में आ रहा है वो। खुशी बोलती है हाँ वो तो है, बट बड़ा मज़ा आ रहा है यार, हम दोनों की चटाके फटकेदार फाइट देखने में यार बड़ा मज़ा आता है सच में। अपूर्वा बोलती है यार तुम कैसी फ्रेंड हो, मुझे आइडिया देना चाहिए तुम्हें, कैसे मनाऊँ मैं उससे। वो खुशी देखती है कि सोनल फ़ोन में बोर होके उन्हीं की तरफ बातें करने आ रही है, तो खुशी बोलती है ठीक है तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ बट कुछ बोलना मत। अपूर्वा बोलती है ऐसा क्या करने वाली हो तुम। खुशी बोलती है बस कुछ बोलो मत। तक वो छोटी बच्ची की मोम आती है और बोलती है कि हमें टिकट मिल गई है, थैंक यू सो मच अपूर्वा इसे इतना हैप्पी रखने के लिए। अपूर्वा बोलती है कि नहीं आपकी बच्ची बहुत क्यूट है। ऐसे बोल के अपूर्वा ने उस बच्ची का हाथ पकड़ के रखा हुआ होता है, वो के मोम को दे देती है और बोलती है नीचे झुक के फिर मिलेंगे बच्चा, और एक क्यूट सा हग करती है। तो उस बच्ची की मोम भी अपूर्वा को बाय बोलती है और वहाँ से चली जाती है, ज़्यादा बात नहीं करते, वो लोग अननोन होते हैं इसलिए। दूसरी साइड से सोनल अपूर्वा की खुशी की तरफ बात करने के लिए आ रही होती है, उसका भी प्लान होता है जानबूझ के अपूर्वा को इग्नोर करके सिर्फ खुशी से बात करे। ईशा भी वहाँ पे होती है बट फ़ोन में लगी होती है, तो सोचती है कि खुशी से ही बात कर लेते हैं। वो खुशी की तरफ आती है और बोलती है कि क्या हुआ, कब से लाइन क्यों नहीं हट रही, आगे क्यों नहीं बढ़ रही। खुशी बोलती है अभी हो ही जाएगा बस, आ गया अपना नंबर। सोनल बोलती है हाँ ओके। खुशी अपूर्वा के आंखों में डाल के स्माइल करने लगती है, और सोनल फ़ोन में देख रही होती है बट उन्हें नोटिस कर रही होती है कि ऐसे क्यों देख रही है ये अपूर्वा को। खुशी अपूर्वा का हाथ पकड़ती है और बोलती है अधूरी सी बात है लेकिन मेरा कहना ज़रूरी है, मेरी सांस चलने को तेरा होना ज़रूरी है। खुशी ये लाउड वॉइस में बोलती है, तो वहाँ पे ईशा भी फ़ोन में ही होती है बट उसके भी कानों में पड़ जाती है ये शायरी। वो फ़ोन अपना अंदर रख देती है पॉकेट के और उन लोगों को बोलने लगती है वाह वाह खुशी क्या शायरी बोली है वाह वाह। और यहाँ पे सोनल एकदम गुस्से से लाल तीखी मिर्ची हो रही होती है, तो सुन के एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है एकदम इशारों में पागल हो गई हो क्या तुम खुशी। सोनल उसकी तरफ ही देख रही होती है अपूर्वा की तरफ एकदम गुस्से से, उसके हाथों की तरफ देख रही होती है क्योंकि खुशी ने उसका हाथ पकड़ के रखा होता है। अपूर्वा ये नोटिस करती है तो एकदम फटक से डर के खुशी का हाथ छोड़ देती है। यहाँ पे नीरज वो लोग आ जाते हैं, प्रणव नीरज कुणाल बोलते हैं हुई क्या लाइन ख़त्म, मिल गई क्या टिकट। तो ईशा बोलती है नहीं बहुत अच्छी मूवी है ना हिट कबीर सिंह, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। सोनल नीरज को देख के थोड़ा खुद को काम करती है और उसके पास चली जाती है, और जो अपूर्वा ने उसे चॉकलेट दी होती है डेयरी मिल्क सेल को, वो नीरज को दे देती है। पहले नहीं नहीं बोल रहा होता है बट सोनल उसे थमा देती है। नीरज उसे बोलता है यार कितनी स्वीट हो तुम, और जानबूझ के सोनल ये अपूर्वा की आंखों के सामने कर रही होती है। तो खुशी बोलती है यार देखा अब तुम्हारा ना स्वीट बन के कुछ फ़ायदा नहीं है, वो नहीं आने वाली तुम्हारे पास। अपूर्वा बोलती है सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। खुशी बोलती है तुम थोड़ा कोऑपरेट करो ना, वो खुद आएगी तुम्हारे पास, ऐसे जाओगी ना तो बात भी नहीं करेगी, मुझे पता है वो तुम्हें कितना लाइक करती है। यार खुशी तुम्हारे टेक्निक्स ना बड़े रिस्की होते हैं, बाद में ना जो मेरी वाट लगेगी ना मुझे ही पता है। वो खुशी बोलती है क्या करे अब इतने अच्छे आइडियाज़ देने वाले थे बट करो जो करना है अब। तो अपूर्वा बोलती है प्यार से मनाऊंगी ना तो मान जाएगी। तो खुशी बोलती है बेस्ट ऑफ लक। तो अपूर्वा सोनल की तरफ देखती है तो सोनल नीरज के साथ बात कर रही होती है और अपूर्वा की तरफ भी देख रही होती है, बट जैसे ही अपूर्वा देखती है वैसे नज़र दूसरी तरफ घुमा लेती है। अपूर्वा स्लो आवाज़ में बोलती है कि यार बड़ा मुश्किल है। खुशी बोलती है कहा था ना मैंने। अपूर्वा बोलती है हाँ बट मैं ट्राई करूँगी। खुशी बोलती है ओके। इतने में टिकट काउंटर के आके लाइन कम हो जाती है और इनका नंबर आ जाता है, तो फिर ये टिकट निकाल लेते हैं। वहाँ से जो पॉपकॉर्न्स कोक फ्लोट फ्राइज़ लाए होते हैं वो लेके अंदर चले जाते हैं।
अंदर मूवी की स्टार्टिंग थोड़ी सी हो चुकी होती है, इसलिए लाइट्स ऑफ होते हैं। सोनल आगे आगे भाग रही होती है नीरज को लेके, और अपूर्वा भी उसके बाजू में ही रहने की कोशिश कर रही होती है। लाइट्स बंद होते हैं, इसलिए सोनल का पाँव फिसल जाता है, तो अपूर्वा उसे एकदम अच्छे से पकड़ लेती है और गिरने से बचा देती है। बट सोनल अपूर्वा को ऐसे ढकेलती है थोड़ा, और नीरज का हाथ पकड़ लेती है। आयशा और खुशी पीछे ही होते हैं, तो आयशा बोलती है यार इनका क्या होगा। दोनों भी एकदम एंग्री बर्ड है, हर टाइम झगड़ा ही करते रहते हैं। एक गुस्सा होती है तो दूसरी शांत होती है, दूसरी शांत होती है तभी पहली वाली गुस्सा हो जाती है। क्या मतलब क्या होगा इनको, इनका पता नहीं। प्रणव को भी हंसी आती है, वो बोलता है यार ये तो टॉम एंड जेरी से भी ऊपर के है। ऐसे बातें करते करते वो लोग अपनी सीट्स पकड़ने जाते हैं, सीट्स पे बैठने के लिए। अपूर्वा पहले ही जाके सीट पे बैठ जाती है और दूसरी सीट पे सोनल को बोलती है आओ बैठो यहाँ पे। तो सोनल वहाँ पे नीरज को बिठा देती है और उसके दूसरी साइड में जाके बैठती है। देख के अपूर्वा का मूड एकदम सैड हो जाता है, एकदम ऑफ हो जाता है। बोलती है क्या यार, मैं इस लड़की को कब से मनाने की कोशिश कर रही हूँ। साथ में बैठती तो थोड़ी बातें तो होती है, इससे बात क्लियर कर लेती मैं, बट इसे तो बात ही नहीं करनी होती। इसे मन ही मन में बोलते हुए थिएटर के यहाँ पे देख रही होती है, वह फिल्म चल रही होती है वहाँ। फिर भी आगे सीट के यहाँ पे बैठने जाती है, तो अपूर्वा उसका हाथ खींच लेती है और बोलती है यहाँ पे बैठो, और अपनी दूसरी साइड खुशी को बैठा लेती है। तो अपूर्वा का ऐसे उतरा हुआ फेस देख के खुशी एकदम हंसने लगती है और बोलती है कुछ नहीं हुआ ना। अपूर्वा बोलती है हाँ यार तुम्हें बताओ तुम्हारी आइडिया कौन सी है, अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो खुशी बोलती है कि तो क्यों अपने छोटे से दिमाग पे इतना जोर देती हो। ऐसे बोलते बोलते सोनल की तरफ ही देख रही होती है। सोनल भी खुशी को छोड़ के इन दोनों की तरफ देख रही होती है। भी इनसिक्योर फील होने लगता है कि खुशी कैसे वहाँ पे बैठ गई। अपूर्वा को कुछ अकल ही नहीं है, खुशी ही क्यों चाहिए उसे बाजू में। तो वो किसके सीन के बाद ना मुझे ना इस खुशी का फेस देख के गुस्सा आ रहा है। सोनल भी ऐसे मन ही मन में गिड़गिड़ा रही होती है। नीरज नाल सारे फ्रेंड्स उनके मूवी देखने में लगे होते हैं, आयशा, प्रणव, और सोनल का ध्यान मूवी पे कम और इन पे ज़्यादा होता है। खुशी तो चालाक होती है, वो सब नोटिस कर रही होती है। वो जानबूझ के अपूर्वा के कंधे के ऊपर सर रखती है मूवी देखते देखते, और अपूर्वा का फेस अपनी तरफ करती है। तो अपूर्वा बोलती है यार पागल हो गई हो क्या, सोनल ने देख लिया तो खुशी बोलती है उसे देखने के लिए कर रही हूँ मैं, ये चुपचाप मूवी देखने की एक्टिंग करो। इन दोनों को ऐसे ही देखती है थोड़े टाइम, और फिर सोचने लगती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और ऐसा कुछ है भी नहीं। अपूर्वा के मन में ऐसा कुछ नहीं है खुशी के लिए। अपूर्वा बस मुझे लाइक करती है, ये बस मुझे जलाने के लिए हो रहा है। यार ये अपूर्वा इतने क्लोज क्यों हो रही है उसके साथ। आज भी कंधे पे सर रख के सोने दे दिए उसे, लिपस्टिक बिगड़ी हुई थी। क्या करूँ यार मैं, तो ऐसे सोच सोच के परेशानी हो रही होती है। इतने में कबीर सिंह मूवी में वो सीन चालू होता है, वो हीरो दूसरे हीरोइन से थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट हो रहा होता है। तो वो सीन देख के सोनल को और थोड़ी इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। वो पूरी मूवी में अंदर ही अंदर से बॉयल होने लगती है, एकदम गुस्सा होने लगती है और खुशी को ऐसे क्लोज बैठे हुए देख के। जैसे ही मूवी ख़त्म होती है वो बोलती है कि हो गई ना मूवी फिनिश, डे एंड हो गया ना, मैं जा रही हूँ घर पे। आयशा तुमने बोला था मूवी देखने के लिए आओ, मैं आ गई थी, अब मैं जा रही हूँ, बाय। आयशा बोलती है यार सबके साथ निकल लेना, ऐसे क्यों अकेले अकेले भाग रही हो। नीरज भी बोलता है यार तुमने कुछ खाया भी नहीं, क्या हुआ है तुम्हें। सो अपूर्वा बोलती है कि सुनो मुझे ना तुमसे थोड़ी बात करनी है। तो अपूर्वा का फेस देख के फिर से सोनल का मूड ख़राब होता है। वो बोलती है देखो नीरज, आयशा, मेरा ना आज बिल्कुल बात करने का मूड नहीं है, और मेरा रुकने का भी बिल्कुल मूड नहीं है, मुझे घर पे जाना है, बस मैं जा रही हूँ, मुझे मत रोको। सोनल बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, तो उसे ज़्यादा कोई रोकता नहीं है, वो भी एकदम गुस्से में चली जाती है घर पे। पूर्वा खुशी को बोलती है यार देखो और गुस्सा हो गई यार, अब तो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्या खुशी तुम्हारे बकवास आइडिया। तो खुशी बोलती है तुम चुप रहो यार ज़रा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो आयशा भी वहाँ पे होती है, तो वो बोलती है इतना टेंशन मत लो अपूर्वा, उसको ऐसे ही गुस्सा आ जाता है जल्दी से। वो भी बोलते हैं अपूर्वा तुम रिलैक्स रहो। अपूर्वा का कहाँ पे मन लग रहा होता है, वो खुशी को बोलने लगती है यार मैं जाती हूँ ना उसे मनाने के लिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो खुशी बोलती है देखो तुम ना मेरी फ्रेंड हो ना, तो मैं बोल रही हूँ ना कि मैं तुम्हारा पैचअप करा के रहूँगी, थोड़ा ट्रस्ट करो मुझे। और सुनो अगर अभी तुमने उसे फ़ोन कॉल या फिर मैसेजेस किए ना,
तो मैं और आयशा उसे कभी बताएंगे नहीं कि हम लोग ने वो लिपस्टिक वाला प्रैंक किया था। मैं तो यही बोलूँगी कि नहीं, सच में जाके सच हम लोग अंदर गए थे तभी सच में ऐसा हुआ था। अपूर्वा बोलती यार पागल हो गई हो क्या तुम। खुशी बोलती है मजाक कर रही हो, बट तुम ना उसे बिल्कुल कॉल या फिर मैसेज नहीं करोगी तो मैं ये सच में कर दूंगी। तो अपूर्वा बोलती नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाली, उसे ना कॉल करूँगी मैसेज करूँगी। तो खुशी बोलती है दैट्स गुड, और इतना मत डरो यार, मैं मेक श्योर करूँगी कि आज वो तुम्हारे घर पे आएगी। अपूर्वा पूछती है वो कैसे। तो खुशी बोलती है बस ज़्यादा सवाल मत करो, वहाँ पे कुणाल सूरज वो भी होते हैं। तो वो बोलते कि क्या यार तुम लोग ही बात कर रहे हो, क्या खुसर फुसर चल रही है। तो आयशा बोलती है कि कुछ नहीं है, ऐसे ही प्लान बन रहा है और कहाँ कहाँ घूमने जाए। तो कुणाल बोलता है कि ठीक है फिर नेक्स्ट टाइम से फिर से बुलाना, हम लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स को भी लेके आएंगे। कुणाल और मनीष की भी गर्लफ्रेंड्स होती है। तो प्रणव बोलता है यार ब्रो ज़रूर लाना। आयशा बोलती है कि चलो अभी निकलते हैं, शाम होने आ रही है और सोनल भी पहले ही चले गई है ना, तो मॉम पूछेंगी। तो ऐसे बोल के सब निकल जाते हैं वहाँ से अपने अपने घर में। अपूर्वा पेपर करेक्शन कर रही होती है बट उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता, उसका दिमाग दिल पूरा सोनल पे ही अटका होता है। पे सोनल का भी बिल्कुल दिल नहीं लग रहा होता। सोनल एकदम गुस्से से खाना खाती है और सोच रही होती है यार बंदी ने कॉल भी नहीं किया मुझे पूछने के लिए कि क्यों गुस्सा हो। सोनल खाना खा लेती है और वहाँ पे खुशी भी खाना खा के टहल रही होती है, बाहर वॉक करने के लिए गई होती है आयशा के साथ। सोनल बहुत स्लो खा रही होती है सोचते सोचते, तो उसे वो दोनों ऐसे ही डाल के जाते हैं। वो भी खाना खा के बाहर आ जाती है और उसे खुशी दिखती है तो फिर से उसका एकदम सर गर्म होता है। सीधा खुशी के पास जाती है और बोलती है तुम ना अपूर्वा से दूर रहा करो। खुशी बोलती है क्यों क्यों दूर रहूँ मैं उससे, हम दोनों पसंद करते हैं एक दूसरे को। आज देखा नहीं क्या तुमने, हम दोनों एक दूसरे के साथ कितने हैप्पीली मूवी देखते हुए बैठे थे। तो सोनल बोलती है वो मैं उसके साथ नहीं बैठी थी ना, इसलिए वो तुम्हारे साथ बैठ गई। तुमसे कुछ इम्प्रेस अट्रैक्ट नहीं है, वो बस मुझे जेलस करने के लिए कर रही है। खुशी बोलती है हेलो, आज उसने मुझे खुद से अपने बाजू में बैठने के लिए बुलाया, मैंने देखा था तुम देख रही थी। तो सोचो अगर वो मुझसे इम्प्रेस अट्रैक्ट नहीं होती तो फिर ऐसे क्यों करती। वहाँ पे कितने सारे जन थे, कुणाल मनीष, किसी को भी अपने साथ बैठने के लिए बुला लेती। उसने मेरा ही हाथ पकड़ के मुझे वहाँ पे रोक कर बुलाया। तो ये सुन के सोनल को एकदम ज़्यादा गुस्सा होता है, उसका पारा चढ़ जाता है। बोलती है यार जस्ट शट अप, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। और ऐसे बोल के वहाँ पे अपनी स्कूटी होती है वो लेके चली जाती है वहाँ से। फिर स्कूटी लेके आगे जाती है और थोड़े टाइम के बाद आयशा को फ़ोन करती है और बोलती है कि दीदी आज घर पे थोड़ा एडजस्ट कर लो, मैं अपूर्वा के पास जा रही हूँ, बहुत हो गया उसका आज। तो आयशा बोलती है ओके ओके जाओ, बट सुबह मॉम आने से पहले आना, मॉम उठने से। तो सोनल बोलती है हाँ ठीक है मॉम, मैं मॉम उठने से पहले आ जाऊँगी। आयशा फ़ोन रख देती है और खुशी को सारी बात बताती है और दोनों भी बहुत हंसने लगते हैं। खुशी बोलती है कि बट हमें ध्यान रखना चाहिए कि आपकी मॉम को पता ना चले कि सोनल हमारे साथ नहीं है। तो आयशा बोलती है हाँ। खुशी अपूर्वा को फ़ोन करती है और बोलती है कि बेटा तुम्हें चाहिए थी ना सोनल, अभी आ रही है। और उसने जो जो बात सोनल से कही होती है वो अपूर्वा को बता देती है। तो अपूर्वा बोलती है तुम पागल हो क्या यार, ऐसे तो बॉम्ब फूट जाएगा मेरे यहाँ पे, और कैसे आ रही है वो, तब इतनी रात हो गई अभी कैसे आएगी। खुशी बोलती है हमें कुछ नहीं पता, हम तो जा रहे हैं सोने, तुम देखो तुम्हारी प्यारी महबूबा आ रही है तुमसे मिलने। अपूर्वा थोड़ी खुश होती है बट सोचती है कि ये कैसे आएगी। सोनल अपनी स्कूटी लेके जाती है और वहाँ पे एक ड्रिंक शॉप होती है, वहाँ से ड्रिंक खरीदती है और अपूर्वा के घर के पीछे से रुक के ड्रिंक पीने लगती है। एकदम गुस्से में होती है और गुस्सा चढ़ रहा होता है उसे। कबीर सिंह की मूवी देखने के बाद उस कबीर सिंह हीरो की तरह स्टाइल में ड्रिंक कर रही होती है सोनल, और फिर आधी बोतल ख़त्म कर लेती है ऐसी एकदम गुस्से में और खुशी को इमेजिन करते करते। और फिर रुक जाती है और बोलती है यार अंदर कैसे जाऊँ, आज तो मैं अपूर्वा को छोड़ूंगी नहीं। फिर उसकी नज़र विंडो पे जाती है तो सोचती है यही बेस्ट है, और ड्रिंक की बोतल हाथ में लेके सोनल अपूर्वा के घर की तरफ बढ़ती है। सोनल उसके घर पे जाने वाली दीवार फलांगती है मेहनत से, और उसका गुड लक होता है कि अपूर्वा का रूम एकदम नीचे का ही होता है, तो उसे विंडो चढ़ने की
मेहनत नहीं करनी पड़ती। अंदर अपूर्वा भी सोच रही होती है, यार कब आएगी ये लड़की, मुझे पता है विंडो से ही आ सकती है, अभी कोई ऑप्शन भी नहीं है, बट यार डर भी लग रहा है मुझे। खुशी ने इतना सब बोल दिया, उसे क्या होगा आज मेरा। अपूर्वा ऐसे सोच ही रही होती है, उतने में उसकी विंडो पे नॉक होता है, तो उसे समझ में आ जाता है सोनल आई है, तो एकदम भाग भाग के विंडो के यहाँ पे जाती है, विंडो ओपन करती है, सोनल को अंदर खींच लेती है। सोनल को ऐसे देख के अपूर्वा खुद ही थोड़ी सी शॉक होती है। वो बोलती है, यार सोनल तुमने ड्रिंक करके रखी है, ऐसे बोल के गुस्से से सोनल के हाथ से ड्रिंक की बोतल छीन लेती है। सोनल एकदम चिल्लाने लगती है कि हमेशा मैं जो करती हूँ वही गलत होता है ना, तुम करती हो वो तो हमेशा सही होता है। तो अपूर्वा बोलती है, अरे स्लो स्लो बोलो प्लीज़, स्लो बोलो, को मैं यहाँ पे रख रही हूँ ड्रिंक की बोतल, कोई कुछ नहीं बोल रहा, तुम्हें प्लीज़ स्लो बोलो, मॉम आ जाएगी तो गलत समझ लेंगी। ये हमारा रिश्ता एक्सेप्ट किया है ना उन्होंने। तो सोनल बोलती है, मुझे वो कुछ नहीं पता, और ऐसे बोल के अपूर्वा की सीधे टी शर्ट पकड़ लेती है और उसे अपने पास खींचती है और उसके गालों को एकदम ऐसे टाइटली पकड़ लेती है। वो अपूर्वा को तो ऑलरेडी डर लग रहा होता है, वो थोड़ा सा हकलाते हुए बोलती है, सुनो सुनो पहले मुझे ये बात बताओ, तुम आसमान से कब उतरी। सोनल बोलती है, क्या क्या बोल रही हो तुम। अपूर्वा बोलती है, यार परियां तो आसमान में होती है ना। सोनल बोलती है, मैंने पी रखी है बट मुझे इतनी नहीं चढ़ी है, तो आज तो तुम्हारा बचने का कोई चांस ही नहीं है। ऐसे बोल के अपूर्वा को एक हाथ से और पीछे धक्का देने लगती है और बोलती है, बड़ा प्यार आ रहा है ना तुम पे, खुशी तुमको खुशी पे, अब मैं दिखाती हूँ प्यार कैसे करते हैं, मुझे भी ना आज बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है तुम पे। अपूर्वा बोलती है, यार बेबी तुम्हारा प्यार ना ओवरलोडेड होके ना कुछ और ही लग रहा है मुझे, एक काम करते हैं हम लोग ना कल प्यार कर लेंगे ना, तुम ठीक ठाक नहीं हो, घर पे चले जाओ बेबी, मम्मी चिल्लाएंगी। सोनल बोलती है, उसकी चिंता मत करो तुम, मैं ना घर पे ना अच्छी खासी सेटिंग करके आई हूँ ना, बस अब अपनी चिंता करो तुम। सोनल ऐसे बोलते बोलते अपूर्वा को धक्का दे रही होती है और दीवार पे लगा देती है। अपूर्वा और पीछे नहीं हो पाती, पीछे दीवार होती है उस वजह से, तो सोनल दोनों हाथ अपूर्वा की साइड पे रख देती है और उसे एकदम ज़्यादा रफली किस करने लगती है, दांतों से उसके लिप्स एकदम बाइट करने लगती है, खींचने लगती है। तो अपूर्वा को पेन हो रहा होता है, तो वो सोनल को थोड़ा सा हाथ से पीछे कर देती है और बोलती है, बेबी तुम ना मुझे बहुत हर्ट कर रही हो, मैंने ड्रिंक कर रखी है, तुम अभी ऐसा नहीं कर सकती। तो सोनल बोलती है कि हाँ ना, अभी मेरी किसकी अच्छी लगेगी, खुशी की किससे अच्छी लगेगी ना तुम्हें तो अपूर्वा को भी गुस्सा आ जाता है, बार बार खुशी का नाम ले रही होती, तो अपूर्वा बोल देती है कि हाँ वो बड़े प्यार से किस करती है ना इसलिए। तो सोनल अपूर्वा को छोड़ देती है और पीछे हो जाती है और वहाँ पे उसकी ड्रिंक की बोतल होती है, वो उठाती है और ड्रिंक करने लगती है। तो अपूर्वा उसे बोलती है कि देखो बेबी सॉरी, ड्रिंक मत करो, आप ही सबसे ज़्यादा बेस्ट किसर हो, और आप इतना मतलब इतना हार्शली किस करोगे तो पेन होगा ना, इसलिए मैंने बोल दिया। सोनल एकदम गुस्से में अपूर्वा से कुछ बात नहीं कर रही होती है और बस ड्रिंक किए जा रही होती है अपूर्वा के बेड पे बैठ के। अपूर्वा भी उसके बाजू में आके बैठ जाती है और उसे टाइटली हग करती है, उसे सॉरी सॉरी बोल के उसकी चिक्स पे किस कर रही होती है। बेबी यार कुछ भी कर लो बट बात करना बंद मत करो यार, कुछ भी करवा लो बस, तुम ऐसे शांत शांत होती हो ना तो ना तुम्हारा ना सैड फेस भी फनी लगता है, एकदम जोकर की तरह लगती हो। अपूर्वा बोलती है, अच्छा कुछ भी करा, उठो अब भी, कि अब भी उठो, मैं जोकर की तरह लगती हूँ ना, अब तुम्हें जोकर बनाती हूँ, रुको मैं। अपूर्वा वह बोलती है कि वो कुछ भी करा लो, वो सिर्फ बोलने के लिए था, करने तो मैं कुछ नहीं वाली। सोनल बोलती है, तुम ना कैसे नहीं मानती ना मेरी, मैं भी देखती हूँ। फिर अपूर्वा पेपर चेक कर रही होती है, उसके डेस्क पे पेन और स्केल होती है, वुडन स्केल, तो सोनल देखती है और वहाँ पे उठ के जाती है थोड़ी नशे की हालत में टहलते, वो स्केल उठाती है। तो अपूर्वा बोलती है कि अपूर्वा बोलती है, हेलो हेलो ये अलाउड नहीं है, टीचर मैं हूँ, वो स्केल सिर्फ मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो सोनल तो होती है नशे में, कुछ सुन नहीं रही होती और स्केल लेके आगे बढ़ रही होती है। अपूर्वा वहाँ से आती है और बोलती है, तुम्हारा ना मुंह का शटर ज़रा बंद रखो, मैं तो आज मैं ऐसे जोकर बनाने वाली हूँ ना, कल खुशी को हंसाने के लायक नहीं रखूँगी। तो अपूर्वा होती है, देखो मैं ना तुम्हें सारी बात बता रही हूँ क्या है। तो सोनल होती है, जस्ट शट अप, मैंने बोला ना मुंह का शटर बंद रखो और चलो डांस करो। तो अपूर्वा बोलती है, डांस मुझे नहीं आता कुछ, डांस वांस मैं नहीं करने वाली। तो सोनल एक रख के अपूर्वा के पाँव पे स्केल मारती है। तो अपूर्वा बोलती है, हाँ करूँगी ना मैं डांस, डांस क्या बाएं हाथ का खेल है मेरा, बहुत इजी होता है।
तो सोनल बोलती है हाँ करो करो, और वहाँ पे ड्रिंक की बोतल होती है वो लेती है और अपूर्वा के बेड पे आके बैठ जाती है। अपूर्वा डांस ही नहीं कर रही होती तो सोनल फिर से उसके पाँव पे और एक मारती है। अपूर्वा बोलती है हाँ यार कर रही हूँ डांस। सोनल सॉन्ग लगाती है डिस्को वाला, तो अपूर्वा डांस करना ही पड़ता है, उसके पास ऑप्शन नहीं होता। उसे डांस बिल्कुल नहीं आ रहा हो तो बहुत फनी डांस कर रही होती है। ये देख के सोनल उसके पूरे मज़े उठा रही होती है, हंस हंस के बहुत एंटरटेन हो रही होती है। बार बार बहुत सारी गाने चेंज करती है, कथक लगाती है, कभी मराठी सॉन्ग्स लगाती है और उस पर अपूर्वा को डांस करवा रही होती है और बोलती है यार अब तो तुम सच्ची की जोकर लग रही हो, ऐसे बोल के फिर उसे ड्रिंक कंट्रोल नहीं हो रही होती तो थोड़ा सा बेड पे लेट जाती है। तो अपूर्वा भी एकदम चुपके से आके बैठ जाती है बाजू में। सोनल फट से उठती है और बोलती है किसने कहा तुम्हें बैठने के लिए, डांस बंद करने के लिए किसने कहा। पूरा बोलती है यार मैं थक गई हूँ। तो सोनल बोलती है अभी मैंने स्टार्ट किया है, अभी तक तो मैंने तुम्हें थकाया नहीं है। सोनल बोलती है चलो उठो उठो डांस करो, और अभी मुझे लैप डांस चाहिए। खुशी के सामने बहुत नाचती हो ना, अब तो मैं तुम्हें अच्छे से नचाऊंगी, पूरा बदला लूँगी। बहुत किस करने का शौक है ना उसे। और पूरा बोलती है कि देखो सुनो मैं वही तो बात बता रही हूँ। तो सोनल फिर से उसे स्केल से मारने लगती है और उठा देती है और बोलती है मैंने कहा तुम्हें कुछ बोलने के लिए, ऐसे बोल के सॉन्ग लगाती है, खाली ट्रांस सॉन्ग लगाती है। और फिर अपूर्वा भी एकदम अच्छे से उसे लैप डांस कर रही होती है और सोनल उसे स्केल से स्पैंक कर रही होती है, बीच बीच में से मार रही होती है उसके बम पे। अपूर्वा बहुत हॉट लग रही होती है वैसे डांस करते हुए। सोनल उसे एकदम घूर के देख रही होती है और थोड़े टाइम में उठ जाती है। से अपूर्वा उसकी सारी बातें मान रही होती है, इसलिए बहुत स्वीट लग रही होती है। सोनल एकदम बेड से उठती है और अपूर्वा को एकदम किस करने लगती है, बहुत किस करने लगती है और फिर बेड पे धक्का दे देती है, उसके ऊपर आ जाती है, एकदम प्यार से किस करने लगती है। अपूर्वा भी एकदम खुशी से सोनल को किस करने लगती है, स्माइल कर रही होती है। दोनों भी एकदम प्यार में खो गए होते हैं। अपूर्वा को सोनल एकदम उसके नेक पे किस कर रही होती है बहुत प्यार से। फिर सोनल को उसकी नेक की वो साइड देख के याद आता है कि खुशी ने भी यहाँ पे ही किस किया था, यहाँ पे ही लव बाइट था। तो अपूर्वा को ऐसे पीछे ढकेलती है। अपूर्वा बोलती है क्या हुआ बेबी, पास आओ ना, ऐसे बोल के अपूर्वा फिर से उसे हक करती है और किस करने लगती है। सोनल बोलती है रुको 1 मिनट, और वहाँ से जो चादर होती है वो उठाती है और अपूर्वा के दोनों हाथ पकड़ के ऊपर बांध देती है बेड से। अपूर्वा बोलती है यार ये क्यों कर रही हो। सोनल बोलती है चुप रहो, तुम भूली नहीं हो मैं कुछ, भोली बन रही हो, ऐसे बोलती है। और सोनल के हाथ भी एकदम टाइटली बांध देती है ऊपर बेड से और अपने हैंकी से उसका मुंह भी बांध देती है। पूरा बोलती है या ऐसे चिल्लाने लगती है यार खोलो खोलो बट सोनल कहाँ पे अभी खोलने वाली होती है। पूर्वा अंदर ही अंदर सोचती है यार अच्छा खासा रोमांस चल रहा था, क्यों आयशा और खुशी ने ऐसी बकवास आइडिया दे दी, आज तो ये बंदी मेरी जान लेके ही मानेगी। अपूर्वा को थोड़ा डर भी लग रहा होता है, तो उसके हाथ पाँव फुल बंधे हुए होते हैं। वो सोचती है यार अब ये तो चलना ही पड़ेगा, इतने बड़े बड़े कांड किए मैंने। सोनल उसके करीब आती है और बोलती है कि यहाँ पे लव बाइट दिया था ना, और उसे नेक पे वहीं पे एकदम ज़्यादा किस करने लगती है, बहुत बड़े बड़े लव बाइट बनाती है। अपूर्वा को बहुत पेन हो रहा होता है, वो कुछ बोल नहीं सकती होती है, उसका मुंह बांध दिया होता है सोनल ने, बट वो चिल्ला भी नहीं रही होती है। उसे पता होता है कि अगर चिल्ला दिया तो फिर मॉम उठ जाएगी। सोनल तो नशे में पूरा रिवेंज ले रही होती है, गिन गिन के टाइम तक जितने बार हर्ट हुई होती है याद कर कर के एकदम बाइट कर रही होती है। अपूर्वा को एकदम अजियत वाला प्यार कर रही होती है, कोई कसर नहीं छोड़ती तकलीफ़ देने की। बहुत ज़्यादा केसेस कर रही होती है, बाइट कर रही होती है, और सब करने के बाद बहुत टैकल करने लगती है। और उसके मन में इतना फिर गुस्सा होता है तो वो रोक ही नहीं रही होती। अपूर्वा को एकदम रोना आ जाता है, रुला देती है उससे। सोनल को बड़ा मज़ा आ रहा होता है, बट फिर अपूर्वा की फेस की तरफ देखती है, उसकी आंखों से थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा होता है, रुक जाती है और उसे कर लेती है एकदम टाइटली और बोलती है यार तुम ना मुझे ऐसे करने पे मजबूर कर दी हो, कौन सी गर्लफ्रेंड टॉलरेट करेगी यार, तुम किसी और बंदी को किस कर रही हो उसके सामने, लव बाइट है तुम्हारे गले पे, तुम लोग एक रूम में हो, कैसा फील होगा अगर अगर मैं किसी के साथ ऐसे करूँ तो। बोल के नशे में सोनल भी रोने लगती है और उसे एकदम टाइटली हक कर लेती है, तो ऊपर उसके फेस के पास देखती है और उसकी आंखें पहुँचने लगती है। सोनल बोलती है यार तुम्हें ना उसके साथ देखती हो ना, मुझे ना अंदर से बहुत हर्ट होता है यार,
मुझे पता है ना वो तुम्हें लाइक करती है। एक डर सताने लगता है कि यार वो तुमसे इतना अच्छा बिहेव करती है, तुम सच में उसे लाइक करने लग गई तो तुम अगर सच में उसे सीरियसली लाइक करती हो, उससे प्यार करती हो तो बता दो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। बस उसके साथ हैप्पी रहना हमेशा। ऐसे बोलते बोलते अपूर्वा के हाथ छोड़ रही होती है, उसका फेस पे जो रुमाल बांधा होता है मुंह पे वो छोड़ने लगती है सोनल। अपूर्वा उसे एकदम टाइटली हग करती है, तो बोलती है पागल हो क्या तुम, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो थी और रहोगी। वो हम लोग बस नाटक कर रहे थे यार तुम्हें जेलस करने के लिए। अभी तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है सबके सामने एक्सेप्ट करने के लिए। सोनल अपूर्वा को थोड़ा सा पीछे करती है और बोलती है आई डोंट नो यार, बट सच्ची में पूछ रही हूँ, तुम्हें अगर खुशी पसंद है तो तुम जा सकती हो, सच में ज़बरदस्ती रहने की ज़रूरत नहीं है। अपूर्वा बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो फिर चली जाती हूँ उसके पास। तो सोनल बोलती है सच्ची। अपूर्वा बोलती है हाँ तुम भी जाओ अभी घर पे, बाय, कल आऊँगी मैं खुशी से मिलने के लिए तुम्हारे घर। सोनल बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ। तो अपूर्वा बोलती है जाओ। सोनल बोलती है मैं सच्ची में जा रही हूँ। अपूर्वा बोलती है जाओ। सोनल बोलती है देखो मैं सच्ची मुझ जा रही हूँ। तो अपूर्वा बोलती है जाओ जाओ जल्दी जाओ। सोनल एकदम अपूर्वा को हक करती है और बोलती है नहीं जाऊँगी, मैं कभी नहीं जाऊँगी, तुम्हें लाइफ टाइम परेशान करना है मुझे। अपूर्वा बोलती है कि पता है मुझे, और ये हक मैंने बस तुम्हें ही दे रखा है, तुम्हें भी ये बात पता है तो क्यों नाटक कर रही हो, जाओ जाओ खुशी के पास जाओ। सोनल बोलती है बट यार वो मैंने ऐसे ही तुम्हें ज़रा इमोशनल करने के लिए बोल दिया था, बट तुम ना प्रॉमिस करो तुम ना खुशी से ना दूर रहोगी। यार वो तुम्हारे पास होती है ना, मुझे अंदर से कितना हर्ट होता है तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा। और ऐसे अपूर्वा किस करती है सोनल और बोलती है मेरी मलाई की कटोरी बस मेरी है, उसे मैं किसी बिल्ली के साथ शेयर नहीं करने वाली। अपूर्वा भी सोनल को किस करने के लिए क्लोज होती है, तो एक क्यूट सी किस करके हक कर लेती है। हक करते टाइम उसके मुंह से आवाज़ निकलती है आउच यार। तो सोनल बोलती है क्या हुआ। अपूर्वा बोलती है यार आज तो तुमने इतना ज़्यादा प्यार कर लिया है ना, मुझे तो ब्रा पहनते वक्त भी सोचना पड़ेगा अब तो। सोनल उसे फिर से टच करती है और बोलती है ओह सॉरी बेबी, और उसे वहाँ पे सॉफ्टली किस करने लगती है। अपूर्वा की मॉम वॉशरूम के लिए उठती है तो देखती है अरे अपूर्वा के लाइट्स ऑन क्यों है रूम की, अभी तक सोई क्यों नहीं है लड़की। अपूर्वा के रूम के पास आती है और नॉक करने लगती है, तो ये दोनों भी अंदर से डर जाते हैं, इनकी एकदम फट जाती है। सोनल बोलती है यार मैं छुप जाती हूँ यहाँ पे कबर्ड के यहाँ पे। तो अपूर्वा बोलती है यार तुम छुप जाओगी बट मैं ये क्या करूँ, तुमने इतने बड़े बड़े लव बर्ड्स दे रखे गले पे, यार मैं क्या करूँ। अपूर्वा थोड़ी सी उठती है तो ऐसे लड़कने लगती है, बोलती है यार कैसी लड़की हो, तुमने चलने के लायक नहीं छोड़ा है मुझे, मैं ठीक कर दूँगी यार, अभी कुछ सोचो आंटी ने ऐसे देख लिया ना तो जो रिस्पेक्ट इतनी अच्छी फ्रेंडशिप बनाई है वो भी बिगड़ जाएगी, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ प्लीज़ कुछ सोचो। तो फ्रेंड्स देखते हैं अभी आगे क्या होगा। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो खुशी ने पोइट्री शायरी बोली वो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फ्रेंड की है, उसने अभी यूट्यूब चैनल खोला है न्यूली। आपको भी अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए अच्छी अच्छी शायरीज चाहिए तो उसे सब्सक्राइब शेयर करके सपोर्ट कीजिए। उसके चैनल का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ तो देखना ज़रूर फ्रेंड्स।